फिल्म के शुरू में एक मेड को दिखाया जाता है जो कि मेंशन में होने वाले तमाम वाक़यात का जिक्र एक डॉक्टर से करती है। उसको मेंशन में हॉन्टेड स्टफ़ टॉयज़ नज़र आते हैं। इन तमाम मसलों का जिक्र वो अपनी मालकिन जिसका नाम उमा है उससे भी करती है और डर के बायस वो ये नौकरी छोड़ देने का फ़ैसला करती है और वापस चली जाती है। उमा छोटी बच्ची जिसका नाम निड है उसके कमरे में उसको सुलाने जाती है, लेकिन जाते जाते उसको भी स्टफ़ टॉयज़ चलते हुए महसूस होते हैं। निड जो कि बाहर चलते हुए एक मेड के भूत को देखती है और डर जाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। डॉक्टर उसको आराम का और कुछ दवाइयाँ खाने का मशवरा देती है। उमा लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ने लगती है जिसमें उसको कुछ तस्वीर मिलती हैं। उसके बाद जॉय जो कि नई मेड हायर होती है मेंशन में, उसकी एंट्री होती है। जॉय को मेंशन में सबसे पहले वैन मिलती है जो कि हेड मेड होती है। जॉय वैन को निड से मिलवाती है जो कि अपने कमरे में अजीब सी पेंटिंग बना रही होती है। जॉय उससे पेंटिंग के मुतालिक पूछती है, लेकिन वैन उसे पूछने से मना कर देती है और कहती है कि निड की ज़हनी हालत ठीक नहीं। और वैन जॉय को ड्राइवर के साथ वापस अपने लिविंग एरिया में जाने को बोलती है। जॉय ड्राइवर जिसका नाम चाय होता है उससे मेंशन में नौकरों के जल्दी छोड़ने के वाक़यात के मुतालिक पूछती है, जिस पर ड्राइवर उसको मामूली सा जवाब देकर बात को टाल देता है। रात को अपने लिविंग एरिया में जब जॉय यूनिफॉर्म को देख रही होती है तब उसको एक मेड के रूप में औरत नज़र आती है। वो इसका पीछा करती है लेकिन डर कर वापस नीचे आ जाती है। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटकर अपने पास्ट को याद करती है। रात को सोते हुए इसको एक डरावना ख्वाब आता है और इस ख्वाब में वो उसी मेड को देखती है। अगले दिन जॉय मेंशन में अपनी मालकिन उमा से मिलती है। उमा जॉय से उसकी पिछली जॉब सर्विस के मुतालिक पूछती है, जिस पर जॉय उसको पूरी तसल्ली देती है कि वो ठीक से अपनी नौकरी करेगी। जॉय निड के रूम में जाके उसको सुलाने की कोशिश करती है और उसको लोरी देती है, जिस पर उसको अपना बचपन याद आ जाता है। निड को सुलाने के बाद जॉय कमरे से वापसी पर उसी भूत को कमरे के एक कोने में पाती है। घर के कामकाज के दौरान इसका सामना मेंशन के मालिक निराज से होता है और वो अपना तारुफ करवाती है। भॉर्न और वैन दोनों किचन में जॉय से बात करती हैं और निड के मुतालिक पूछती हैं। फिर वैन जॉय को एक चॉकलेट देती है जो कि उमा ने भिजवाई होती है। जॉय निड को बाथरूम में नहला रही होती है कि अचानक उसको फिर उसी मेड का भूत नज़र आता है और वो दोनों डर जाती हैं। जॉय निड से भूत की मौजूदगी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको बताती है कि अक्सर उसको मेड नज़र आती है जो कि बहुत डरावनी है। जॉय निड की बुक्स को पढ़ने लगती है और फिर अपने बचपन की यादों में खो जाती है। जॉय के जाने के बाद निड फिर से उठ जाती है और उसका सामना फिर भूत से होता है। जॉय लाइब्रेरी की सफाई करती है और उसको कुछ किताबें मिलती है जिनको पढ़ते हुए उसको कुछ तस्वीर मिलती हैं और उनको वो देखने लगती है कि अचानक उसको फिर से भूत नज़र आता है और वो सहम जाती है। लाइब्रेरी से वापसी पर उसको निड के कमरे में वही मेड नज़र आती है और वो निड को बचाने की पूरी कोशिश करती है और बिलाखिर उसको अपने साथ देखकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जॉय उमा और तमाम मेड्स को उस भूत के बारे में बताती है, जिस पर उमा उससे मेड का पूछती है और वो उसको वही तस्वीर देती है जो उसको लाइब्रेरी से मिली होती है। तस्वीर को देखते ही उमा को अपनी पुरानी मेड प्लॉय की याद आती है। अगली सुबह जॉय वैन से और बॉर्न से प्लॉय के मुतालिक पूछती है, जिस पर वैन परेशान हो जाती है और उसको अपने काम पर ध्यान देने का बोलकर चली जाती है। जॉय फिर वही सवाल बॉर्न से पूछती है और वो सिर्फ उसको इतना ही बताती है कि वो यहाँ काम करती थी, लेकिन सबको छोड़कर एक दिन वो न जाने कहाँ चली गई। अपने लिविंग एरिया में जाने के बाद जॉय ड्राइवर चाय से प्लॉय के मुतालिक पूछती है, जिस पर वो इसको बताता है कि प्लॉय यहाँ मेड हुआ करती थी, लेकिन वो अपनी मालकिन उमा के बहुत करीब थी और वो भी इसका बहुत ख्याल किया करती थी, लेकिन प्लॉय बताए बगैर ही कहीं गायब हो गई। जॉय निड के कमरे में जाने लगती है, जिस पर वो उमा को वहाँ ही पाती है और उमा निड को डांटते हुए कहती है कि कौन तुमको ये पेंटिंग्स बनाने का बोलता है, और सारी पेंटिंग्स वो दीवार से उतार देती है। जॉय भी निड से पेंटिंग का पूछती है कि इस पेंटिंग में सर और मैडम के अलावा तीसरा कौन है, जिस पर निड जवाब देती है मेड। जॉय लाइब्रेरी में नीरज को किसी से बातें करते हुए सुनती है, जिस पर नीरज उसको वहाँ से बाहर निकल जाने का बोलता है। नीरज भी एक किताब पढ़ने लगता है जिस पर उसको प्लॉय की तस्वीर मिलती है
और उसको वो याद आने लगती है। रात को नेट को सुलाते हुए जॉय फिर नेट से प्लॉय के मुतालिक पूछती है कि इस वक्त प्लॉय कहाँ है, जिस पर नेट पीछे देखना शुरू हो जाती है और अचानक प्लॉय जॉय को पास में ले जाती है कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। जॉय देखती है कि प्लॉय अपने बच्चे की देखभाल कर रही होती है कि अचानक हादसाती तौर पर प्लॉय का बाथरूम में पाँव फिसलता है और इसका सर फट जाता है, जिस पर जॉय को प्लॉय के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। जॉय प्लॉय को ज़ख्मी हालत में देखकर खूब रोती है और फिर वो सब नौकरों को, उमा को और निर्च के साथ मिलकर प्लॉय को दफनाते हुए देखती है। उमा वैन से रात की पार्टी की तैयारियों के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि जॉय मार्केट से चीज़ें लेने गई है। शीशे के सामने तैयार होते हुए उमा को फिर से प्लॉय की याद आती है। डॉक्टर से बातचीत के दौरान डॉक्टर जॉय से उसकी पुरानी जॉब के बारे में पूछती है और वो फिर झूठ बोलती है कि उसके पुराने मालिक मुल्क छोड़कर चले गए, हालांकि जॉय ने उनको मार दिया होता है। और इसके अलावा वो अपनी बीमारियों के मुतालिक बताती है। रात को उमा की बर्थडे पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। जॉय चाय से गाड़ी में बात कर रही होती है और मौका देखकर वो चाय को मार देती है। वापस किचन जाने के बाद जॉय भॉन से प्लॉय के मुतालिक पूछती है, जिस पर भॉन बहुत डर जाती है। पार्टी के दौरान उमा वैन को मेहमानों की देखभाल का कहती है और ड्राइवर चाय को गाड़ी निकालने का बोलती है। जॉय किचन में भॉन को कुर्सी के साथ बांध देती है और इसको कहती है कि तुमको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था प्लॉय के मुतालिक। वैन चाय को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और गाड़ी में मुर्दा हालत में चाय को देखकर डर जाती है। अचानक जॉय वहां पहुंच जाती है और उसको भी जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देती है और सारे मेहमानों को जहर वाली ड्रिंक्स सर्व करती है। किचन में वापस जाकर वो भॉन को भी मार देती है। पार्टी के दौरान उमा जॉय से वैन, भॉन और चाय के मुतालिक पूछती है, जिस पर जॉय उमा को बताती है कि वो सब दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं। फिर उमा जॉय को बोलती है कि वो अपने कमरे में ऊपर जा रही है। फिर जॉय निट के रूम में जाके उसके कानों पर हेडफोन्स लगा देती है ताकि शोर से निट की नींद ना डिस्टर्ब हो। पार्टी में मेहमानों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है और इसी मौके में जॉय सब मेहमानों पर हमला करके उन्हें मार देती है। इसके बाद जॉय उमा के कमरे में जाती है और उमा जॉय से प्लॉय के मुतालिक बात करती है और कहती है कि तुम प्लॉय की बहन हो और मुझे बेहद अफसोस है कि प्लॉय हम सबको अकेला छोड़कर इस मैंशन से चली गई थी। और फिर जहरीली चाय का घूंट पीती है। बातें करते करते उमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और जॉय उमा को भी मार देती है। आखिर में सिर्फ निर्च बाकी रह जाता है, जो कि लाइब्रेरी में फ़ोन पर बातें कर रहा होता है और जहरीली ड्रिंक पीने की वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और बिलाखिर जॉय निर्च को भी मार देती है और अपनी बहन की मौत का बदला पूरे मैंशन के लोगों से ले लेती है। सबको मार देने के बाद वो निट को अपने साथ लेके चली जाती है।